हम हमेशा अपनी पसंद के अनुसार कर्तव्य क्यों चुनते हैं? अगर कोई कर्तव्य हमें विशिष्ट नहीं दिखने देता, तो हम शिकायत और प्रतिरोध करते हुए लापरवाह हो जाते हैं। क्या इस तरह की हालत से तुम भी परेशान हो? अनुभव की यह गवाही तुम्हें दिखाएगी कि कर्तव्य को लेकर अपनी गलत धारणा को कैसे ठीक करें और उसे अच्छी तरह कैसे निभाएं। मैंने 2020 में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। उसके बाद मैं अक्सर सभाओं में जाने लगी और कोई बात समझ में ना आती तो भाई बहनों से पूछ लेती। परमेश्वर के वचनों की अपनी समझ पर संगति करती और ऐसा करने के लिए दूसरों का भी हौसला बढ़ाती। एक बार समूह अगवा ने मुझसे कहा, तुम सभाओं में अच्छी संगति करती हो, तुम में समझ है, सभाओं की मेजबान बनना चाहोगी? मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो चाहती थी मैं मेजबानी करूं। मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। विश्वासी बनने के बाद सुसमाचार के प्रचारकर्ताओं से ईर्ष्या होती थी। मैं तो एक पादरी भी बनना चाहती थी ताकि मैं एक दिन उनकी तरह मंच पर खड़ी होकर प्रवचन दे सकूं, दूसरों की सराहना पा सकूं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा सपना सच हो गया था। मैं जिनके साथ सभा में शामिल होती थी, उनमें से सिर्फ मुझे मेजबान के रूप में चुना गया था। इसीलिए मुझे लगा कि मैं उन सबसे बेहतर हूं। खुशकिस्मती मानते हुए मैंने बिना किसी झिझक प्रस्ताव स्वीकारा। मैंने सभा की तैयारी पहले से करने और भाई बहनों के मसले उसी समय हल करने का संकल्प ले लिया था। अगर मैं हल न कर सकी तो समूह अगवा की मदद ले लूंगी। कुछ दिन बाद समूह अगवा ने कहा कि मैं बहुत अच्छी मेजबान थी। उसका भरोसा बढ़ गया था। मुझे बहुत गर्व हुआ। जब जरूरत हुई तो कलीसिया अगवा ने मुझे सुसमाचार साझा करने का अभ्यास करने को कहा। मेरी प्रमुख जिम्मेदारी थी प्रवचन के लिए लोगों को आमंत्रित करना। मैं स्वीकार न सकी क्योंकि मुझे लगा कि सुसमाचार साझा करने वाले का दर्जा मेजबान से कम था। मेजबान अगवा की तरह होते हैं, इस ओहदे से मैं दूसरों की अगवाई करके नाम कमा सकती थी, जबकि प्रवचन के लिए लोगों को बुलाना पर्दे के पीछे का काम था जिस पर कोई ध्यान नहीं देगा। मैंने मन ही मन शिकायत की। आखिर मुझे यह काम क्यों दिया गया है? क्या मैं उतनी काबिल नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन में अगवा के लिए पूर्वाग्रह पनपने लगा। शायद वो मुझे कमतर समझती हैं। उसने संगति करके बताया कि कैसे सुसमाचार साझा करना परमेश्वर का दिया आदेश है। मैंने बेमन से स्वीकार तो कर लिया, पर दिल नहीं माना और मैं हमेशा यही चाहती थी कि मैं सभाओं की मेजबानी के काम में लौट जाऊं। ये भी लगा कि सुसमाचार फैलाना मेरे लिए सही काम नहीं था और मैं सभाओं की मेजबानी कहीं बेहतर कर सकती थी। अगुआ ने जरूरतें देखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। सिर्फ मेजबानी की चाह रखना सुसमाचार साझा करने की नहीं, कर्तव्य चुनने वाली बात है। ये समर्पण की कमी दर्शाता है। क्या तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी? बिल्कुल नहीं। तब मैं बस सभाओं की मेजबानी करना चाहती थी। लेकिन बड़ी हैरानी हुई जब एक दिन एक ऊंचे स्तर के अगवा ने मुझे बताया, एक बहुत अच्छी खबर है, तुम्हें कलीसिया अगवा चुन लिया गया है। मैं सन्न रह गई थी। मैं तब सत्य नहीं समझती थी। मैं इतनी अहम भूमिका कैसे निभा सकती थी? पर मैं जानती थी यह परमेश्वर का उत्कर्ष था, इसीलिए मैंने स्वीकार लिया। फिर अगवा ने बताया मैं सुसमाचार के काम के लिए जिम्मेदार रहूंगी। जब मैंने सुसमाचार का काम सुना तो पहला ख्याल आया कि यह कम महत्वपूर्ण काम है। सत्य खोजने वालों से संगति करके मेरा नाम नहीं हो पाएगा। मैंने मन ही मन शिकायत कर अनिच्छुक महसूस किया। मुझे उस काम का इंचार्ज नहीं बनना था। बाद में अपना कर्तव्य निभाते हुए मैं सभाओं की मेजबानी पर ही ध्यान देती, सुसमाचार के काम की खास सुध-बुध न लेती। जब एक बड़े अगवा ने सुसमाचार के काम का पूछा, ठीक से कुछ पता नहीं था तो मैं कुछ न कह सकी। अच्छा,
कर्तव्य को स्वीकार करके उसे किनारे कर देना गैर जिम्मेदारी हुई ना? हाँ, सुसमाचार को फैलाना परमेश्वर के घर का सबसे अहम काम है। उसमें सहयोग न देना एक अगुआ के लिए सबसे गंभीर लापरवाही है। सही कहा। सुसमाचार के काम में कलीसिया को अच्छे नतीजे न मिलना और भाई बहनों का ऐसे ना कर पाना मेरी लापरवाही थी। मुझे इस बात को लेकर बहुत बुरा लग रहा था। बाद में मैंने अगुआओं को अपनी हालत के बारे में खुलकर बताया तो उन्होंने मेरे साथ संगति कर स्थिति के समाधान पर चर्चा की। उन्होंने मुझे सुसमाचार के काम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए भी कहा। मैं दोषी महसूस कर रही थी। एक अगुआ होने के नाते मुझे सुसमाचार के काम का बोझ उठाना था, पर मैंने अपने कर्तव्य में जिम्मेदारी महसूस नहीं की, जिसके कारण काम के अच्छे नतीजे नहीं आए। ये एहसास होने के बाद मुझे बहुत खराब लग रहा था। एक सभा में मुझे परमेश्वर के वचनों का एक अंश दिखा जिससे खुद को समझने में मदद मिली। कर्तव्य के प्रति तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए जो सही और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हो। पहली बात, तुम जांच नहीं कर सकते कि उसकी व्यवस्था किसके द्वारा की गई है, उसे किस स्तर की अगुवाई द्वारा सौंपा गया। उसे परमेश्वर की ओर से स्वीकारो। तुम विश्लेषण नहीं कर सकते, इसे परमेश्वर से स्वीकारना चाहिए, ये शर्त है। इसके अलावा तुम्हारा चाहे जो भी कर्तव्य हो उसमें ऊंच नीच का भेद ना करो। मान लो तुम कहते हो, हालांकि ये काम परमेश्वर का आदेश और परमेश्वर के घर का कार्य है, पर यदि मैं इसे करूंगा तो लोग मुझे नीची निगाह से देख सकते हैं। दूसरों को वो काम मिलता है जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। मुझे ये काम दिया गया है जिसके लिए मुझे पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत करनी है, और ये बहुत अनुचित है। मैं ये कर्तव्य नहीं करूंगा। मेरा कर्तव्य वो होना चाहिए जो मुझे दूसरों के बीच खास बनाए और मुझे दूसरों के बीच प्रसिद्धि दे। और अगर ऐसा ना हो तो भी मुझे इससे लाभ होना चाहिए और शारीरिक आराम मिलना चाहिए। क्या ये कोई स्वीकार्य रवैया है? मीन मेख निकालना परमेश्वर से आई चीज को स्वीकार करना नहीं है। ये अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुनना है। ये अपने कर्तव्य को स्वीकारना नहीं, ये अपने कर्तव्य से इनकार करना है। तुम्हारी विद्रोहशीलता की अभिव्यक्ति है। मीन मेख निकालने में तुम्हारी निजी पसंद और आकांक्षाओं की मिलावट होती है। जब तुम अपने लाभ और अपनी ख्याति आदि को महत्व देने लगते हो तो अपने कर्तव्य के प्रति तुम्हारा रवैया आज्ञाकारी नहीं होता। तुम्हारे कर्तव्य के प्रति तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए? पहले उसका विश्लेषण ना करो। ये ना सोचो कि इसे किसने सौंपा। तुम्हें उसे परमेश्वर से मिला हुआ, परमेश्वर द्वारा सौंपा गया मानना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन और परमेश्वर से अपने कर्तव्य को ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात, ऊंचे और नीचे के बीच भेद ना करो। उसकी प्रकृति का ना सोचो। क्या ये सभी के सामने किया जाता है या पर्दे के पीछे? क्या वो तुम्हें सबके बीच खास बनाता है? इन सब पर गौर मत करो। एक और रवैया भी है जो आज्ञाकारिता और सक्रिय सहयोग का है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि कोई भी कर्तव्य ज्यादा या कम महत्वपूर्ण नहीं होता। परमेश्वर की नजरों में कलीसिया में हम चाहे जो भी काम करें, हम सृजित प्राणियों का कर्तव्य निभाते हैं। कम या ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्यों में फर्क ना कर उन्हें किसी इंसान से मिला नहीं माने। ये ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें हर हाल में पूरा करना चाहिए। सही कहा। हाँ, हो सकता है हमें कुछ कर्तव्य पसंद ना हो और वे हमें विशेष दिखने ना देते हो, पर कलीसिया के काम को उनकी जरूरत है, तो हमें इन कर्तव्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहिए। सही कहा। आत्मचिंतन करते हुए देखा, मैं हमेशा मनचाहे काम को ऊपर रखती थी। सिर्फ ऐसे काम चुनती थी जिनसे मैं विशिष्ट दिखूं। जब कोई काम मेरी पसंद का ना होता और मुझे विशिष्ट दिखने का मौका ना देता तो मैं स्वीकारने के बजाय मन ही मन उसे नकार देती थी। जब अगुवाओं ने सभाओं की मेजबानी के लिए मुझसे कहा तो मेरी पसंद का काम होने, मेरी इच्छाओं को पूरा करने और विशिष्ट दिखने के मौके से मैं खुश थी और खूब मेहनत करती थी। जब अगुआ ने सुसमाचार साझा करने का काम सौंपा तो मैं उससे कुड़ने लगी क्योंकि इस काम में मैं विशिष्ट नहीं दिखती थी। मैंने सोचा वो मुझे कमतर समझती थी। उदास और निराश महसूस करते हुए मैं उसके प्रति पूर्वाग्रह पालने लगी थी। मुझे अपने कर्तव्यों को अपने मन से चुनना था
मैं उन्हें परमेश्वर से मिले काम न मानकर सच्चे मन से समर्पण नहीं करती थी। अपने कर्तव्य को लेकर इस गलत धारणा के कारण मैंने सुसमाचार के काम में ढील बरती और उसमें मन नहीं लगाया, जिससे हमें खराब नतीजे मिले और सुसमाचार के काम में देर हो गई। सही कहा। मेरे तौर तरीके गलत थे। चाहे मुझे कोई भी कर्तव्य दिया जाए, मैं इसे पसंद करूं या नहीं, अगर कलीसिया के काम के लिए यह जरूरी है तो समर्पित भाव से अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। मुझे इस बात का ख्याल होना चाहिए था, पर मैं पसंद के हिसाब से ही कर्तव्यों को देखती रही। मैं सचमुच अवज्ञाकारी और बहुत ही निष्ठाहीन थी। सही कहा। परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़कर मुझे अपनी भ्रष्टता का एहसास हो गया। मैंने एक संकल्प लिया, मुझे चाहे कोई भी कर्तव्य सौंपा जाए, मैं इसे सिर आंखों पर लूंगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने विचार शांत करके मैंने खुद से पूछा कि अगर कोई कर्तव्य मेरी इच्छाओं को पूरा करता है और मुझे विशिष्ट बनाता है तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। पर अगर कोई कर्तव्य मुझे पसंद ना हो और मुझे इसे ना करना हो तो मैं शिकायत करते हुए इसे स्वीकारना नहीं चाहती। मुझे इसका जवाब परमेश्वर के वचनों में मिला। अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा के प्रति मसीह विरोधियों का चाव सामान्य लोगों से ज्यादा होता है और ये चीज उनके स्वभाव और सार के भीतर होती है। ये कोई अस्थायी रुचि या उनके परिवेश का क्षणिक प्रभाव नहीं होता। ये उनके जीवन, उनकी हड्डियों में समाई हुई चीज है और इसीलिए ये उन लोगों का सार है। तात्पर्य है कि मसीह विरोधी जो कुछ भी करता है उनमें उनका पहला विचार अपनी हैसियत और अपनी प्रतिष्ठा का होता है और किसी बात का नहीं। किसी भी मसीह विरोधी के लिए उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन होती है और उनके जीवन भर का लक्ष्य भी होती हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उनमें उनका पहला विचार यही होता है, मेरी हैसियत का क्या होगा और मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। क्या ऐसा कदम उठाने से मुझे और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी? क्या ऐसा करने से लोगों के मन में मेरी हैसियत बढ़ जाएगी? यही वो पहली चीज है जिसके बारे में वो सोचते हैं, जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि उनमें मसीह विरोधियों का स्वभाव और सार मौजूद है। वे अन्यथा इन समस्याओं पर विचार नहीं करेंगे। ये कहा जा सकता है कि मसीह विरोधियों के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, कोई बाहरी चीज नहीं है जिसके बिना उनका काम चल सकता हो। ये मसीह विरोधियों की ही प्रकृति का एक हिस्सा है। ये उनकी हड्डियों में है, ये उनके खून में है, ये उनमें जन्मजात होते हैं। वे हैसियत और प्रतिष्ठा के प्रति उदासीन नहीं होते। उनका रवैया ऐसा कभी नहीं होता। उनका रवैया क्या होता है? हैसियत और प्रतिष्ठा उनके दैनिक जीवन से, उनकी स्थिति से, जिस चीज के लिए वे दैनिक आधार पर प्रयास करते हैं उससे घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। और इसीलिए मसीह विरोधियों के लिए उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन है। चाहे वे कैसे भी जीते हों, चाहे वे किसी भी वातावरण में रहते हों, चाहे वो कोई भी या कैसा भी काम करते हों, वे किसी भी चीज के लिए प्रयास करते हों, चाहे उनके कोई भी लक्ष्य हों, चाहे उनके जीवन की कोई भी दिशा हो, ये सब अच्छी प्रतिष्ठा और उच्च पद पाने के इर्द गिर्द घूमता है। और ये ऐसा लक्ष्य है जो बदलता नहीं। वे इसे कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मसीह विरोधियों का असली चेहरा ऐसा ही होता है और यही उनका सार है। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों से मैंने देखा कि मसीह विरोधी खास नाम और रुतबे के भूखे होते हैं। वो दूसरों से हमेशा ऊंचा दिखना और उनके दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। हालात कैसे भी हों, वो पहले यही सोचते हैं कि क्या वो दूसरों की प्रशंसा और सराहना पा सकते हैं। सही कहा। आम लोग नाम और रुतबा ना मिलने पर थोड़े उदास हो सकते हैं, पर मसीह विरोधी इसके बिना काम ही नहीं कर पाते हैं और तड़पने लगते हैं। उनके लिए जीना तक मुश्किल हो जाता है। मसीह विरोधियों के लिए नाम और रुतबा ही उनकी जान है। सही कहा। मेरा स्वभाव भी ऐसा ही था। मैं हमेशा दूसरों की तारीफ पाने के चक्कर में रहती थी। अपने भाई बहनों में भी मैं हमेशा माता पिता की चहेती बनना चाहती थी। मैं अपने दोस्तों में सबसे लोकप्रिय होना चाहती थी।
स्कूल में शिक्षकों की शाबाशी भी पाना चाहती थी और प्रभु की विश्वासी के रूप में मैं उपदेशक बनना चाहती थी, लोगों के बीच प्रवचन देना और सबसे तारीफ चाहती थी। परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य स्वीकार करके भी मैं उसी राह पर थी। लगता था सभाओं की मेजबानी करके मैं खुद को साबित कर सकती हूँ और अगुवाओं का सम्मान पा सकती हूँ। तो जब मुझे सभाओं की मेजबानी का काम सौंपा गया, मैं बहुत खुश हो गई। मुझे दूसरों से इज्जत और तारीफ पाना बहुत अच्छा लगने लगा। सुसमाचार साझा करना पर्दे के पीछे का काम था जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अगुआ का तमगा भी मिल जाए तो भी मैं इसे स्वीकारना नहीं चाहती थी। मुझे ये कोई महत्वपूर्ण काम नहीं लगता था और मैं सभाओं की मेजबानी के काम में वापस लौटना चाहती थी। जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाईं तो मैंने काम में लापरवाही करनी शुरू कर दी, जिससे सुसमाचार के काम के खराब नतीजे मिले। पहले अपने कर्तव्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की इच्छा को लेकर मेरी प्रार्थनाएं सच्ची और ईमानदार नहीं होती थी। मैं परमेश्वर को छल रही थी। मैं सिर्फ रुतबे और नाम के लिए अपना कर्तव्य निभा रही थी। भाई बहनों की तारीफ पाना चाहती थी, ना कि परमेश्वर को संतुष्ट करना। मैं मसीह विरोधी स्वभाव को उजागर कर रही थी, परमेश्वर के प्रतिरोध के रास्ते पर चल रही थी। तुम्हारी संगति से जाना, रुतबे के पीछे भागना असल में परमेश्वर के प्रतिरोध का रास्ता है। बिल्कुल, तभी रुतबे के पीछे भागने वालों से परमेश्वर नफरत करता है। सही कहा। यह एहसास होने पर मैं काफी डर गई। ये कितनी खतरनाक बात है। मन ही मन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्यारे परमेश्वर, मैं बहुत खतरनाक जगह पर हूं। मैं गलत रास्ते पर थी, नाम और रुतबे के पीछे रही। मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूं, तुम्हारे उद्धार की कामना है। आमीन। आमीन। एक सभा में परमेश्वर के वचनों का अंश पढ़ा, जिससे सुसमाचार के काम को लेकर गलत सोच सुधार सकी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैं सभी लोगों को चेतावनी देता हूं और उन सभी को बता देना चाहता हूं कि सुसमाचार का प्रसार करना किसी एक प्रकार या समूह के लोगों का विशेष काम नहीं है। ये हर उस व्यक्ति का काम है जो परमेश्वर का अनुसरण करता है। मुझे लोगों को सत्य का ये पहलू क्यों समझाना चाहिए और उन्हें इसे समझने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सुसमाचार फैलाना वो मिशन और काम है जिसे प्रत्येक सृजित प्राणी और परमेश्वर के प्रत्येक अनुयायी को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान, पुरुष हो या महिला। अगर ये मिशन तुम्हें मिलता है और तुमसे खुद को खपाने, कीमत चुकाने, यहां तक कि अपना जीवन अर्पित करने की अपेक्षा की जाती है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि तुम उसे करने के लिए कर्तव्य बाध्य हो। यही सत्य है और इसे तुम्हें समझना चाहिए। ये कोई सिद्धांत मात्र नहीं है, ये सत्य है। और क्या चीज इसे सत्य बनाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरते समय के बावजूद या युग कैसे बदलता है, भूगोल और अंतरिक्ष में कैसे परिवर्तन होता है, इन सब से परे सुसमाचार का प्रसार करना और परमेश्वर की गवाही देना शाश्वत रूप से एक सकारात्मक बात है। इसका अर्थ और इसका मूल्य अपरिवर्तनीय हैं। यह समय बीतने के साथ या भौगोलिक स्थान के बदलाव से नहीं बदलता है। यह शाश्वत रूप से मौजूद है और यही वो चीज है जिसे हर सृजित प्राणी को स्वीकार करना और अभ्यास में लाना चाहिए। ये शाश्वत सत्य है। कुछ लोग कहते हैं, मैं सुसमाचार फैलाने का कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं। फिर भी सुसमाचार फैलाने का सत्य ऐसी चीज है जिसे लोगों को समझना चाहिए। चूंकि ये दर्शनों के क्षेत्र में एक सत्य है,
इसलिए परमेश्वर के सभी विश्वासियों को इसे समझना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर में व्यक्ति की आस्था की जड़ों को जमाती है और ये व्यक्ति के जीवन प्रवेश के लिए लाभकारी है। इसके अलावा चाहे तुम्हारा कोई भी कर्तव्य क्यों न हो, तुम्हें अविश्वासियों के साथ व्यवहार करना होगा। इसलिए तुम पर सुसमाचार फैलाने की जिम्मेदारी है। तुम जब सुसमाचार फैलाने के बारे में सत्य समझ लेते हो तो तुम अपने हृदय में जान जाओगे। परमेश्वर के नए कार्य का प्रवचन देना और लोगों को बचाने के परमेश्वर के कार्य के सुसमाचार का उपदेश देना मेरा काम है। स्थान या समय की परवाह किए बिना, अपनी स्थिति या भूमिका या वर्तमान में जिस कर्तव्य को मैं निभा रहा हूं उसकी परवाह किए बिना, मेरा दायित्व है कि मैं जाऊं और परमेश्वर के नए कार्य की खुशखबरी का प्रसार करूं। जब भी मुझे अवसर मिले या मेरे पास खाली समय हो, इसे आगे पहुंचाना मेरा अनुग्रहित कर्तव्य है। क्या ये अधिकांश लोगों के वर्तमान विचार हैं? नहीं। अधिकांश लोग क्या सोचते हैं? मेरे पास फिलहाल एक नियत कार्य है। मैं अध्ययन करने में लगा हूं और एक निश्चित पेशे और विशेषज्ञता में तल्लीन हूं। इसलिए सुसमाचार का प्रसार करने से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। ये किस प्रकार का रवैया है? ये अपनी जिम्मेदारी और मिशन से बचने का रवैया है, एक नकारात्मक रवैया है, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा का ध्यान नहीं रखता और उसके प्रति अवज्ञाकारी होता है। चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुम में सुसमाचार फैलाने का दायित्व नहीं है तो क्या तुम ज़मीर और विवेक की कमी नहीं दर्शा रहे? अगर तुम सहयोग करने, जिम्मेदारी लेने और समर्पण करने में फुर्तीले और सक्रिय नहीं हो तो तुम केवल नकारात्मक और निष्क्रिय प्रतिक्रिया दे रहे हो। ये वो रवैया है जो तुम्हें नहीं रखना चाहिए। तुम चाहे जिस भी कर्तव्य में लगे हो और चाहे तुम्हारे काम के साथ जो भी पेशा या विशिष्टता जुड़ी हो, तुम्हारे कार्य के सभी नतीजों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है मानव जाति को बचाने के परमेश्वर के कार्य के सुसमाचार का प्रसार करने और उसकी गवाही देने में सक्षम होना। एक सृजित प्राणी को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मुझे रोना आ गया। मैंने खुद को दोषी पाया। परमेश्वर के वचनों ने मुझे साफ दिखाया कि सुसमाचार साझा करना परमेश्वर का आदेश है और हर एक का अनिवार्य कर्तव्य और मिशन है। कलीसिया में हम चाहे कोई भी कर्तव्य निभाएं, हमारा अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार। आमीन। सही कहा। मुझे सुसमाचार साझा करना पसंद नहीं था और मुझे गलत फहमी भी थी कि मेरी इस काम में कोई भूमिका नहीं थी। मुझे लगा कि सभाओं की मेजबानी और भाई बहनों का सिंचन करके मैं कर्तव्य निभाकर परमेश्वर को संतुष्ट कर रही थी। मुझे सुसमाचार के काम की अहमियत ही नहीं पता थी। सही कहा। सही कहा। तब लगा कि सुसमाचार का प्रचार परमेश्वर की तत्कालिक जरूरत है। सुसमाचार का काम इंसान को बचाने और परमेश्वर की गवाही देने का काम है, जिससे लोग ईश कार्य समझते और बचाए जाने के लिए उसके पास लौटते हैं। ये सचमुच बहुत सार्थक काम है। सचमुच। पर मेरे पास परमेश्वर की गवाही देने वाला मन नहीं था और मैं अपने कर्तव्य में जरा भी बोझ नहीं उठा रही थी। जब अगुआ ने सुसमाचार साझा करने का काम सौंपा तो मैंने उसका विरोध किया, जिम्मेदारी से कतराने लगी। मुझ में चेतना और समझ की कितनी कमी थी। अगर किसी ने मुझे प्रवचन सुनने, सुसमाचार साझा करने और परमेश्वर की गवाही देने के लिए ना बुलाया होता तो मैंने कभी परमेश्वर की वाणी ना सुनी होती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार ना पाती। हाँ, सच में।
अगर मैं सुसमाचार साझा करने में अपनी भूमिका नहीं निभा सकती और सिर्फ खाना पूर्ति करना चाहती हूँ, तो परमेश्वर मुझे अपनी विश्वासी और अनुयायी नहीं मानेगा। वो सोचेगा मुझ में चेतना और मानवता की कमी है। मैंने सुसमाचार साझा करने की अपनी जिम्मेदारी को टाला और ठुकराया था और सभाओं की मेजबानी पर ध्यान देने के लिए सुसमाचार के काम को हटाना चाहा। पीछे देखने पर यह बहुत बड़ी भूल लगती है। हाँ, सच है। मैंने सत्य को समझने, अपनी भ्रष्टता पहचानने में मदद के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैं प्रायश्चित के लिए तैयार थी। अब मुझे चाहे कोई भी काम सौंपा जाए, मैं जरूर सुसमाचार साझा करूंगी। परमेश्वर का शुक्र धन्यवाद। है। तुम्हारी संगति सचमुच दिल को छू लेने वाली है। पहले मुझे पता नहीं था कि सुसमाचार साझा करने में मैं कितनी लापरवाह थी। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो अपराध बोध होता है। सुसमाचार साझा करना, लोगों को बचाना कितना महत्वपूर्ण है, पर मैं जिम्मेदारी से भाग लोगों के जीवन को हल्के में ले रही थी। मुझ में सचमुच चेतना की कमी थी। भविष्य में अच्छे से सुसमाचार साझा करना है। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने सुसमाचार साझा करने पर ध्यान दिया। मुझे कोई खास अनुभव नहीं था और अलग अलग तरह के लोगों के साथ संगति करना मेरे लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। वो मुझे ठुकरा सकते थे या शायद मुझे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इसे छोड़ नहीं सकती थी। सही है। परमेश्वर के वचन याद आए। तुम चाहे जिस भी कर्तव्य में लगे हो और चाहे तुम्हारे काम के साथ जो भी पेशा या विशिष्टता जुड़ी हो, तुम्हारे कार्य के सभी नतीजों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है इंसान को बचाने के परमेश्वर के कार्य का सुसमाचार फैलाना और उसकी गवाही दे पाना। एक सृजित प्राणी को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। आमीन। इस अंश से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मुझे जो कर्तव्य सौंपा गया था वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं समर्पण के लिए तैयार थी। आमीन। मुझे एहसास हुआ कि सुसमाचार का काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खुद को इसमें झोंक कर इसे अच्छे से करना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे लिए ऐसा माहौल तैयार करने पर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। इसमें मुश्किलें आ सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं ईमानदारी से प्रार्थना करूंगी तो परमेश्वर राह दिखाएगा। सही कहा। इसके बाद मुझे नूह की कहानी याद आ गई। नूह ने परमेश्वर के वचन सुने तो उसके मन में कोई शंका नहीं थी। उसने अपना हित नहीं सोचा। वो बस परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहता था। उसके आदेश से जहाज बनाना चाहता था। सुसमाचार साझा करने में उसने कसर न छोड़ी। मुझे नूह की कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी। मैं नूह की तरह परमेश्वर की व्यवस्थाओं के आगे समर्पण करके कर्तव्य निभाना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं अब जानती हूँ कि किस तरह मुझे सुसमाचार साझा करने का रवैया अपनाना है और कैसे कर्तव्य निभाना है। मैंने नाम और रुतबे की इच्छा को त्याग दिया है। यह सब परमेश्वर का उद्धार है। सही बात है। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।